इसमें जो 8वां चैप्टर है ना एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, नाम के आखिर में AN और इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन। इसके बाद जो अल्केन्स है इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2n। मतलब इसमें हमारे पास क्या, जैसे जितने कार्बन एटम हैं हाइड्रोजन एटम्स इनके डबल से 2 ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करना है कि हमारे पास है पेंटेन C5 है तो H हमारे पास 12 होना है। इसके बाद दोबारा फिर आ जाए पैराफिन्स है क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है ना वो कम होती है। इसके बाद आज में जो हमारा टॉपिक ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। पहले नंबर पे आएगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स या अल्काइंस होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइंस है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल एज ए कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर या प्लाटिनम और प्लाटिनम एट रूम टेम्परेचर, तो ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, अल्केन्स में तब्दील होती हैं। इसको इंट्रोड्यूस करवाया दो साइंटिस्ट सेबेस्टियर और सैंड्रस ने। इसी बुनियाद पर इस रिएक्शन का दूसरा नाम होता है सेबेस्टियर सैंड्रस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर साइंटिस्ट। अब इसके एग्जांपल हमारे पास है कि अगर फर्ज करना है हमारे पास है इथीन अल्कीन्स है, इसमें हमारे पास है कि अगर फर्ज करना है अल्कीन्स हमारे पास का पहला मेंबर इथीन है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल एज ए कैटलिस्ट है, टेम्परेचर इसमें आमतौर पे होता है 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अल्केन्स में। इसके बाद दोबारा फिर हमारे पास एक जनरल एग्जांपल दोबारा फिर है अल्कीन्स की है। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कैटलिस्ट निकल है, टेम्परेचर है, ये हमारे पास अल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स और अल्काइंस को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, या इसमें हम प्लाटिनम और प्लाटिनम कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये एक्सपेंसिव है। इसी बुनियाद पर हम आम तौर पे निकल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आएगा जो हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स जिसको वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, वही हमारे पास कैटलिस्ट है निकल एट हाई टेम्परेचर, तो ये कन्वर्ट होते हैं वनस्पति घी में जो सेमी सॉलिड होते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस हमने पढ़ना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल जिसे हम सिंपल R होता है, स्मॉल r इसकी एक खाली वैलेंसी के लिए। हैलाइड्स होते हैं ग्रुप नंबर 7 A के मेंबर्स जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। अब ये अल्काइल हैलाइड्स अगर हम इनकी करते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें आ जाएगा जिंक प्लस आ जाएगा HX। X इसमें हम यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आमतौर पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो कि होती है रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें यहाँ पर पहले जनरल मैकेनिज्म है रिएक्शन है RH आपके पास अल्काइल हैलाइड्स है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, X कोई भी हैलाइड ग्रुप है। यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा HX और जिंक है, जिंक यहाँ पर चूंकि ट्रांजिशन मेटल है, इसी बुनियाद पर ये दोनों हैलोजेंस को मिलकर बनेगा जिंक हैलाइड और ये जो H है ये R के साथ मिलकर अल्केन्स बनेगा। अब इसके बाद एक जनरल एग्जांपल हमारे पास है क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन करवाते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक में, बिल्कुल उसी तरह जिंक जहां से दोनों हैलोजेंस को
रिमूव करके जिंक क्लोराइड बनाएगा। H इस अल्काइल ग्रुप की वैलेंसी को सेटिस्फाई करके अल्केन्स में कन्वर्ट होगा। अब फर्ज करना है कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका नाम है 2-ब्रोमो-प्रोपेन। HBr और जिंक रिएक्शन करेगा तो जो जिंक है ना बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले पढ़ा, यहाँ पर दोनों जो Br है इनको रिप्लेस करके जिंक ब्रोमाइड बनाएगा और H इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और हमारे पास बनेगा N प्रोपेन बनेगा। अब ये जो हमारे पास है इसमें हमने दोबारा फिर क्या करना है, आम तौर पे ये जो दो हैलोजेंस हैं ये हम सेम इस्तेमाल करते हैं जो कि जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं और जिंक हैलाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। समरी के तौर पे हम करेंगे, जो पहले हम सिर्फ दो मेथड्स पढ़े हैं ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हैं, इनके जो मेन पॉइंट्स या समरी के तौर पे इसमें आ गया एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे पास है ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन है, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड, ANE एंडिंग नेम है, पैराफिन दूसरा नाम। इसके बाद हमने पहला जो पढ़ा ना इसमें है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस कह सकते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इसमें हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन और इसमें हमारे पास निकल कैटलिस्ट है, प्लैटिनम और प्लैटिनम ऐड आ जाएगा रूम टेम्परेचर पे, ये हाई टेम्परेचर। दूसरा नाम सिलेक्टेड सेंट्रस रिएक्शन है, इसमें हमारे पास कोई भी अल्कीन या अल्काइन भी हो सकता है। इसमें हम दोबारा फिर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये हमारे पास कैटलिस्ट है और रिस्पेक्टिव अल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाए हमारे पास है वेजिटेबल ऑयल्स है जो अनसैचुरेटेड है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कैटलिस्ट है, वनस्पति घी में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, जनरल फार्मूला अल्काइल हैलाइड्स का होता है RX7। R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, X कोई भी हैलाइड ग्रुप है। इसकी हमने करनी है रिडक्शन करनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला जो हमारे पास है जिंक प्लस HX है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। इसमें हमारे पास बनेगा R के साथ ये H आ जाएगा, अल्केन्स बनेगा। जिंक दोनों हैलोजेंस के साथ मिलकर जिंक हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद इनकी हो जाएंगी ये दो एग्जांपल्स आ रही हैं।